नमस्कार दोस्तों, मैं रुचिका। मेरे चैनल सपनों की उड़ान में आप सबका स्वागत है। और आज हम आपके लिए बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर्स के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लॉयल्टी प्रोग्राम बहुत धमाकेदार हो गया है हम सब के लिए। तो आइए उस लॉयल्टी प्रोग्राम को समझ लेते हैं जल्दी से कि क्या क्या इसमें चेंजेस आए हैं, जिससे कि हम अपने टीम को उसके अकॉर्डिंग ग्रो कर पाएँ और उनको मैक्सिमम बेनिफिट दिला पाएँ। दोस्तों, बहुत धमाकेदार प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। इसमें चाहे आप 2 महीने की लॉयल्टी करें, चाहे 6 महीने की, चाहे 4 महीने की, सबकी सब काउंट हो रही हैं। यानी हमारे लिए अब रेस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई है कि हम 6 मंथ्स तक ही कंटिन्यू करें। जो हम अपने कंसल्टेंट्स को कहते थे ना, 6 महीने लगातार करोगे तब शॉपिंग फ्री मिलेगा, तो अब दोस्तों ऐसा नहीं रहा। अब आप 2 महीने शॉपिंग करोगे तब भी आप लॉयल्टी उठा सकते हो। जब आप 4 महीने शॉपिंग करते हो तो भी आपका काउंट होगा, और अगर 6 मंथ्स काउंट करते हो तो रिवॉर्ड्स बहुत ही गजब के हैं। तो आइए उसको धीरे धीरे समझ लेते हैं, कैसे कैसे उसको आगे प्रोसेस करना है, कैसे चलना है। तो बस स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम समझते हैं अपने नए लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम के बारे में। मैं आपको ये पीडीएफ के थ्रू समझा रही हूँ। आई होप उससे आपको बेटर क्लियरिटी आएगी। जो लॉयल्टी हमारा नया अवतार है दोस्तों, वो ईजीएस्ट है, फास्टेस्ट है, मोर रिवॉर्डिंग है। 1500 की जगह 1800 इसका अमाउंट कर दिया गया है। जो मिनिमम लॉयल्टी पहले 1500 पे काउंट होती थी, वो अब 1800 पे काउंट होने लगी है। 2 महीने का, 4 महीने का और 6 महीने का स्लैब बना दिया गया है। जो पहले केवल 6 महीने में हमें लॉयल्टी मिला करती थी, वो 2 मंथ्स पे भी मिलेगी, 4 मंथ्स पे भी मिलेगी और 6 मंथ्स पे भी मिलेगी। मैक्सिमम जो पहले हम 100% पाते थे, वो उसकी जगह अब हो गया 120%, यानी कि ज़्यादा हमें इसमें रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। पहले 100% लॉयल्टी फ्री मिलती थी, वो केवल अब हमको 120% तक हम उठा सकते हैं। आइए समझते हैं 120% कैसे होता है। अगर आपकी एवरेज शॉपिंग 6 मंथ्स की बिलिंग के हिसाब से होती है तो 120% तक आप ले सकते हो। 2 मंथ्स और 4 मंथ्स की एक्स्ट्रा स्लैब ऑप्शन है, लेकिन उसके ऊपर परसेंटेज अलग अलग है। अगर आपने 1800 से कोई ऊपर का प्रोडक्ट खरीदा है तो वो आपका लॉयल्टी में काउंट होगा। मैक्सिमम रिवॉर्ड जो पहले 5000 तक के थे, वो अब हम 6000 तक उठा सकते हैं। यानी लॉयल्टी कूपन की रिडेम्पशन की जो लिमिट है, वो पहले जो 5000 थी वो 6000 कर दी गई है, तो यहाँ हम एक प्लस में है। बात करते हैं हमें क्या क्या अमाउंट पे क्या क्या मिलता है। अगर लेस देन 1800 अगर शॉपिंग आपकी होगी तो वो आप लॉयल्टी में आपका काउंट नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, अपनी टीम को गाइड कीजिएगा कि पहले 1500 वाला जो ऑप्शन था वो ख़त्म करके 1800 कर दिया गया है, तो बिलो 1800 आपका कुछ भी लॉयल्टी काउंट नहीं होगा। अगर आपका 1800 से 2500 के बीच में है तो डेफिनेटली आप लॉयल्टी में क्वालिफाई करते हैं, लेकिन आपको वो अमाउंट जो होगा वो सिर्फ 80% कैलकुलेट होगा, जैसे पहले होता था, सेम टू सेम। एग्जैक्टली 2500 रुपये की अगर आप शॉपिंग करते हैं, 2500 या उससे ऊपर की शॉपिंग, तो आपका वो 100% कंसिडर होता है, जैसे पहले होता था। आइए आगे बढ़ते हैं। फास्टर एंड बिगर रिवॉर्ड्स। अगर आपने लॉयल्टी 6 मंथ्स तक रेगुलर कंटिन्यू करी है तो आपको आपकी एवरेज का 120% रिवॉर्ड मिलेगा, और उसकी जो कैपिंग है वो 6000 रुपीज़ है दोस्तों। यानी आप 6000 से ऊपर नहीं ले सकते। 4 मंथ्स का अगर आप लेते हो, यानी कि अगर आपने किसी कोई ऐसे होते हैं ना, जैसे पहले हुआ करता था, कभी किसी की 2 महीने के बाद लॉयल्टी किसी वजह से ब्रेक हो गई, या 4 महीने के बाद ब्रेक हो गई। तो पहले क्या होता था, 4 महीने के बाद कुछ भी नहीं मिलता था, 2 महीने के बाद कुछ नहीं मिलता था। लेकिन अगर आपकी यहाँ पर 2 महीने की भी लॉयल्टी होती है तो आपको 20% मिल जाएगा, 4 मंथ्स की लॉयल्टी होती है तो 60% मिलेगा, और 6 मंथ्स की लॉयल्टी होती है तो 120% मिलेगा। लेकिन इन तीनों की कैपिंग है। 6 महीने की लॉयल्टी में आपको 6000 की कैपिंग है, 4 महीने की लॉयल्टी में आपको 3000 की, और 2 मंथ्स में आपको 1000 की कैपिंग है। यानी अगर कोई इंसान दो महीने की लॉयल्टी पिक करता है, उसको 20% उसकी एवरेज जो है वो 1000 रुपीज़ से ऊपर नहीं जा सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, रूल्स की बात कर लेते हैं। ये जो फर्स्ट वाला पेज है जिस पे रूल लिखा है वो तो हमें समझ में आ ही गया है, और रिवॉर्ड्स क्या हैं वो भी हमें समझ में आ गए हैं। 1800 पे कोई लॉयल्टी नहीं है, 1800 2500 पे लॉयल्टी काउंट होगी 80%, 2500 की लॉयल्टी से ऊपर ज़्यादा है तो 100% काउंट होगी। 6 मंथ्स पे 120% मिलेगा, 4 मंथ्स पे आपको 60% मिलेगा, 2 मंथ्स पे आपको 20% मिलेगा। कैपिंग की बात करें तो 6 मंथ्स की जो है वो कैपिंग 6000 रुपीज़ है, 4 मंथ की कैपिंग 3000 रुपीज़ है, और 2 मंथ्स की कैपिंग 1000 रुपीज़ है। अभी हम आगे इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है जो आपको ध्यान रखनी है, लॉयल्टी एक्सप्रेस को रिप्लेस किया गया है लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम से। यानी कि जो 12 महीने पे हमें 3rd शॉपिंग फ्री मिलती थी, वो दोस्तों डिसकंटिन्यू हो गई है, वो आपको कंटिन्यू नहीं मिलेगी। अब बात आती है कि हमने जो पहले से कंटिन्यू करी उनका क्या होगा, तो वो मैं आपको आगे एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाली हूँ। ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब एग्जाम्पल्स को हम काउंट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए,
सबसे पहला एग्जाम्पल 120% रिवॉर्ड फॉर 6 मंथ्स लॉयल्टी। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिन्होंने जून में पहली बार न्यू कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने पहली बार लॉयल्टी स्टार्ट करी। देखो दोस्तों, जो पुराने हैं उनकी बात हम बाद में करेंगे, अभी हम बात करें जो लोग जून में पहली बार लॉयल्टी स्टार्ट कर रहे हैं। तो मान लीजिए जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 6 महीने हो गए और 6 महीने में उनका लॉयल्टी अमाउंट आप ये देखिए 3000, 4000, 2500, 3000, 3000 एंड 2500 है। यानी ये सारे के सारे अमाउंट कैसे हैं, अबव 2500 है। अगर अबव 2500 है तो हमें पता है कि वैल्यू कितनी मिलेगी, 100% मिलेगी। तो 6 महीने में आपको 100% लॉयल्टी अमाउंट मिल रहा है। तो यानी एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो गया, काउंटेड इन लॉयल्टी, कि आपको 100% अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है। और इन 6 महीने की अगर एवरेज निकाली जाए तो लास्ट में देखिए एक 3000 रुपीज़ लिखा हुआ है काउंटेड इन लॉयल्टी। तो ये जो 3000 आया है एवरेज, ये आपका 3000 बिकॉज ऑफ आपने 6 मंथ्स 100% लॉयल्टी को कंप्लीट किया है, तो 3000 रुपीज़ का 120% मिलेगा। अभी तक क्या हो रहा था, 6 महीने में आपकी जितनी एवरेज आई है सिर्फ आपको उतना ही मिल रहा था। यानी अगर हम पुरानी लॉयल्टी की बात करें तो ये जो 3000 अमाउंट आपको दिख रहा है ना, सिर्फ आपको इतने का ही फ्री मिल रहा था। लेकिन अब कंपनी ने आपको एक एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दे दिया, 20% एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल रहा है। यानी 3000 का 120% निकालोगे, कितना हुआ, 3000 का 120% हुआ 3600। तो यू विल गेट द प्रोडक्ट ऑफ 3600 रुपीज़ एज लॉयल्टी बेनिफिट। तो हमको यहाँ देखा जाए तो 600 रुपये का एक्स्ट्रा फ़ायदा हो गया। अब बात आती है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस स्ट्रक्चर में जा रहे होंगे। यहाँ पर समझते हैं, इन्होंने जून में कंटिन्यू नहीं किया लेकिन जुलाई से स्टार्ट किया। तो जुलाई से स्टार्ट करेंगे तो दिसंबर तक उनकी लॉयल्टी कंप्लीट होगी। इन 6 महीनों में आप अमाउंट देखिए उन्होंने कौन कौन से करें। उन्होंने किए हैं, जस्ट अ मिनट, यस इट इज़ हियर। देखिए, जुलाई में 1800, अगस्त में 3000, सितंबर में 2200, अक्टूबर 3000, नवंबर 3000 एंड दिसंबर 2000। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये देखना है कि अबाउट 2500 कौन से हैं। अबाउट 2500 हैं अगस्त में और अक्टूबर में, नवंबर में। तो अगस्त का अमाउंट 100% एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो अक्टूबर का 100% वो एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा, नवंबर का 100% एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन जो बिलो 2500 है, दैट इज़ जुलाई 21, उन्होंने 1800 की करी है। और इसके बाद सितंबर में भी 2200 की करी है जो 2500 से कम है। एग्जैक्टली दिसंबर में 2000 की करी है जो 2500 से कम है। तो ये तीनों अमाउंट जो हैं वो 80% में काउंट होंगे और इसका 80% कैलकुलेट होके काउंटेड इन लॉयल्टी, यानी 1440, 1760 और उधर 1600 जाएगा। इन सबको ऐड कर लीजिए और इसकी एवरेज निकाल लीजिए। तो एवरेज कितनी निकली आपके लिए, 2300 रुपीज़ की निकली। अब ये 2300 जो रुपीज़ है इसमें आपको कितना मिलेगा, बिकॉज ऑफ आपने 6 महीने लगातार किया, चाहे 1800 का किया चाहे 2500 का किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 6 महीने लगातार किया तो आप 120% वाले स्लैब में आ चुके हो। तो ये 120% का जो स्लैब के हिसाब से 2300 का 120% निकलेगा और आपको 2760 का आपको लॉयल्टी कूपन रिडीम आप करवा सकते हो। आइए एग्जाम्पल 3 को समझते हैं। एग्जाम्पल 3 जिसमें हमने दोनों बातें कर ली दोस्तों, 6 महीने वाली लॉयल्टी में जो 80% भी मिक्स हो रहा है और 100% भी हो रहा है। तो वो 2 एग्जाम्पल तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। नाउ इट इज़ 4 मंथ्स लॉयल्टी। मान लीजिए किसी ने जून में स्टार्ट करी, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और यहाँ पर अक्टूबर के अंदर मात्र 1400 रुपये की शॉपिंग करी, दैट मीन्स बिलो 1800 हो गया, लॉयल्टी ब्रेक। ठीक है। अब इसके बाद नवंबर में फिर से उन्होंने 2500 की कर ली। तो क्या होगा, बिकॉज ऑफ लॉयल्टी अक्टूबर में ब्रेक हो गई। तो ये अभी तक क्या होता था, कुछ भी नहीं मिलता था, यानी कि आपकी लॉयल्टी ब्रेक हो गई, 6 महीने तक कंटिन्यू हुई, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अब कंपनी ने किया है आपको, बिकॉज ऑफ आपने 4 मंथ्स कंप्लीट कर लिया, तो 4 मंथ्स के हिसाब से आपको लॉयल्टी का एवरेज निकलेगा। तो यानी आपने जून में 2500 करी, जुलाई में 3000 करी, 100% गया, अगस्त में 2000 करी, 80% गया, सितंबर में आपने 3000 की 100% गया। तो ये लॉयल्टी का अमाउंट लास्ट वाली लाइन का एवरेज निकलेगा, 2525 आया। बिकॉज आपने 4 महीने कंटिन्यू किया है तो आपको 120% नहीं मिलेगा। 4 महीने का कौन सा स्लैब है, 60% का स्लैब है। तो 2525 रुपये का 60% निकला 1515 रुपये। तो आपको 1515 रुपये की लॉयल्टी फ्री मिल जाएगी। अब समझ लेते हैं जो फास्टेस्ट वाला था 2 महीने का। अब किसी ने 2 महीने करके ब्रेक कर दिया या गलती से ब्रेक हो गया, वट एवर।
आपने देखा यहाँ पे 7,000 रुपये की शॉपिंग करी, यानी शॉपिंग आपके लिए 5,000 ज़रूरी नहीं है, आप 5,000 6,000 7,000 कितना भी करो, कैपिंग आएगी एवरेज के बाद। तो यहाँ पर जुलाई में 7,000 की शॉपिंग करी, अगस्त में 5,000 की शॉपिंग करी, तो जुलाई का 7,000 डेफिनेटली 2,500 से ज़्यादा है, तो ये 100% एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएगा लॉयल्टी अमाउंट में। अगस्त में भी 2,500 से ज़्यादा है तो 100% जाएगा, लेकिन सितंबर में शॉपिंग नहीं किया तो आपका ये 2 महीने का लॉयल्टी काउंट होगा। तो 7,000 और 5,000 कितना हुआ, 12,000। 12,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 6,000, यानी इन 2 महीने की एवरेज हो गई 6,000 रुपये। ये जो 6,000 रुपये है दोस्तों, ये 2 महीने का है। तो 2 महीने के स्लैब में आपको कितना मिलना था, हमने आपको बताया था 2 महीने में 20%, 4 महीने में 60% और 6 महीने में 120%। तो हम ये 2 महीने वाले स्लैब में आ रहे हैं, तो आपको 6,000 का 20% ही काउंट होगा। तो 6,000 का 20% कितना हो गया, 1,200 रुपये। लेकिन हमने कैपिंग वाला एक पेज देखा था ना, जिसमें लिखा था 2 महीने की अगर आप लॉयल्टी उठा रहे हो तो कैपिंग 1,000 रुपीज़ है। तो बिकॉज ऑफ ये 1,200 रुपये कैपिंग अमाउंट जा रहा है और 200 रुपये एक्सटेंड जा रहा है, तो लेकिन आपको इस केस में यहाँ पर 1,000 रुपीज़ का ही आपका कूपन रिडीम होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कैपिंग आपकी यहाँ पर काउंट होगी। अब बात आती, देखिए अभी तक हमने जो 4 एग्जाम्पल लिए वो 2 महीने वाला, 4 महीने वाला, 6 महीने वाला, चाहे वो 80% लॉयल्टी है चाहे 100% लॉयल्टी, हम सब कुछ काउंट कर रहे हैं। लेकिन अभी तक हमने उन लोगों की बात नहीं करी जो ऑलरेडी रेस में है। ऑलरेडी रेस में मतलब मेरी और आपकी तरह जो पहले से लॉयल्टी में चल रहे हैं, उनके लिए क्या रूल कंपनी ने बनाया है, आइए उसको और ध्यान से समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आई एम ऑलरेडी इन रेस, यानी कि मैं अगर पहले से ही रेस में हूँ, वो लोग जो पहले मई में स्टार्ट लॉयल्टी कर चुके हो सकता है कुछ लोगों को आपने लास्ट मंथ ही ज्वाइन कराया, उनकी वो पहली लॉयल्टी हो सकता है वो उनकी 7th 8th 9th 4th 5th लॉयल्टी हो, तो उसके आप रूल समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और सारा कन्फ्यूजन यहीं पर होता है। तो हम फर्स्ट रूल की बात करते हैं। पहले मैं रूल आपको पढ़ के बता रही हूँ, फिर उसको आपको हिंदी में भी समझा दूंगी। ऑल कंसल्टेंट्स हु हैव क्वालिफाइड फॉर एटलीस्ट 1 month ऑफ लॉयल्टी इन May 2021, दैट मीन्स उनकी मई में पहली लॉयल्टी थी, दे विल बी एलिजिबल फॉर 4 month एंड 6 month। अब ऐसा मत समझिएगा कि जिन्होंने मई में पहला लॉयल्टी पिक किया, मतलब ऑर्डर लगाया, और जून में वो 2,500 या जितना भी लगाते हैं तो वो उनके 2 महीने काउंट होंगे। नो, उनको 2 months वाला लॉयल्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट ऑफर इस मंथ से एप्लीकेबल है ना, तो पिछले महीने वाला काउंट तो होगा लेकिन 2 months वाला नहीं होगा। उनको मिनिमम 4 months करना ज़रूरी है अगर वो काउंट होना चाहते हैं लॉयल्टी पीरियड में। तो यानी कि जिन्होंने मई का पहला महीना है या मई से पहले के लोग हैं, उन लोगों को 2 months वाली लॉयल्टी नहीं मिलेगी। मान लीजिए अप्रैल में किसी ने ज्वाइन किया, तो अप्रैल और मई 2 महीना हो गया, तो वो 2 महीने वाला नहीं मिलेगा, उनको 4 महीने वाला स्लैब मिलेगा या फिर 6 महीने वाला स्लैब मिलेगा। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड पॉइंट, ऑल कंसल्टेंट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर 7th month और मोर देन द 12 months लॉयल्टी इन May 2021, यानी कि या तो हो सकता है आपका वो 7वां महीना हो, 8वां महीना हो, 9वां हो, 10वां हो, 11वां हो, इन एनी केस मोर देन 7, यानी अगर 6 महीने का होता तब तो आपको कूपन मिल ही जाता अकॉर्डिंगली आपने जैसा भी परफॉर्म किया है। लेकिन अगर आपका 7वां महीना है, 8वां है, 9वां है, 10वां है, उस केस में आप केवल 4 से 6 महीने वाली लॉयल्टी के में एलिजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि लॉयल्टी प्लस प्रोग्राम 12 months वाले को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब आप कहोगे जी मेरा 8th month है, 8th month का मतलब क्या हुआ, आपने 6 महीने के बाद 2 महीने और कंटिन्यू कर लिया, तो अब आपको 4 month वाला भी एलिजिबल हो गया, अब 6 months वाले भी हो गए। अब आप उस लॉयल्टी प्लस वाले को, जो लास्ट वाली जो 3rd शॉपिंग थी ना, उसको भूल जाओ। आपका अगर 7th month है तो 7th month आपका पहला मंथ काउंट होगा, आपको 4 महीने की मिलेगी, और तो 4 से 6 महीने वाली लॉयल्टी में आप काउंट हो जाओगे। आपके मान लीजिए 9th month चल रहा है, तो 9th month चल रहा है तो 7वां 8वां 9वां 3 महीना हो गया, तो 1 महीना और करोगे तो 4th month वाली में भी जा सकते हो, और 6 महीने कंटिन्यू तो हम पहले से ही कर रहे थे, तो हम 120 वाली में भी जा सकते हैं। यानी आप अपने 6 महीने कंप्लीट करोगे तो 120% आपको मिलेगा। थर्ड पॉइंट रूल पे आते हैं, लॉयल्टी बिलिंग शुड बी मिनिमम 1,800 एवरी मंथ, यानी 1,500 हट गया, 1,800 ये तो हमें पहले ही समझ में आ गया था।
इसके बाद आता है इफ़ द बिलिंग इज लेस देन 1800 द कंसल्टेंट विल नॉट बी क्वालिफाई फॉर दैट मंथ। ऑब्वियसली मिनिमम अमाउंट 1800 है तो वो काउंट नहीं होगा। इफ़ द बिलिंग इज़ 1800 और मोर देन 2500, ये वही पुराने रूल्स हैं दोस्तों, जो 1800 से 2500 तक का है तो आपका 80% काउंट होगा, और अगर 2500 से ज़्यादा है तो आपका 100% काउंट होगा। सिंपल रूल है। बस फर्स्ट और सेकंड पॉइंट समझने वाला था कि अगर आपने पिछले महीने शुरू करी है तो 2 महीने वाली लॉयल्टी नहीं मिलेगी, 4 से 6 महीने वाली लॉयल्टी मिलेगी। और अगर आपका 7th और 8th मंथ है तो लॉयल्टी प्लस ख़त्म हो चुका है, आपको अकॉर्डिंग टू दिस ऑफर आपको अपना काम करना होगा। फॉर मोर क्लैरिफिकेशन, ये एक शीट है जिसमें बनाया हुआ है कि अगर आपके मई 2021 में आपके कितने महीने पूरे हो चुके हैं। अगर मई 2021 में डायरेक्टली एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर आपके मई 2021 में 4 महीने कैलकुलेट हो चुके हैं, चौथा महीना था और ये आपका 5th मंथ है, तो अकॉर्डिंगली आपको कौन सा वाला मिलेगा। तब आपको 20% वाले में तो आप ऑब्वियसली नहीं गए, आपको 4 मंथ वाला लॉयल्टी मिल जाएगा, 6 मंथ्स वाला भी आप ले सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको 8 महीने हो चुके हैं लॉयल्टी के अंदर, 8 महीने हो चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 20% वाले में आप एलिजिबल नहीं हो। 8 महीने हो चुके हैं यानी 6 महीने पहले हो गए, 2 महीने आपके अभी हो गए, तो आप 4 महीने भी वाली ले सकते हो, 6 महीने वाली भी ले सकते हो। और आपका इसमें कैलकुलेट कितना होगा, 100% एवरेज कैलकुलेट होगा। तो है ना अनबिलीवेबल। तो आपको यहाँ पर आई होप मैंने सारे क्वेश्चंस क्लियर किए हैं। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा लॉयल्टी एक्सप्रेस प्रोग्राम, जिसको मैंने आपको PDF के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आपको मेरे ये अपडेट्स, ये वीडियोस इस तरह के पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो हम ऐसे ही आपको वीडियोस भेजते रहेंगे और आपकी मदद करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।